शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हिंदू चंद्र मास अश्विन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्योंकि अश्विन माह की पूर्णिमा शरद ऋतु के समय आती है, इसीलिए इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती थीं। हालांकि दोनों के विचार व्रत के विषय में अलग अलग थे। बड़ी बहन अत्यंत ही पवित्र और धार्मिक थी और पूरी श्रद्धा सहित शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। वो शाम के समय में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करने के पश्चात अपना व्रत संपन्न करती थी तथा कभी भी संपूर्ण व्रत किए बिना बीच में अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। दूसरी ओर छोटी बहन कभी भी व्रत करने के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होती थी, बल्कि नाम मात्र के लिए व्रत का पालन किया करती थी। वो अपना व्रत संपन्न किए बिना ही भंग कर देती थी। कालांतर में वे दोनों बहनें बड़ी हो गईं तथा साहूकार ने उन दोनों बहनों का विवाह कर दिया। बड़ी बहन ने स्वस्थ शिशुओं को जन्म दिया, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं थी। उसके सभी शिशु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। छोटी बहन अत्यंत उदास थी तथा अपने दुखों का समाधान खोजने के लिए वो एक संत के सामने गई तथा अपने दुर्भाग्य के बारे में बताने लगी। संत ने उसके दुखों और दुर्भाग्य का कारण समझा और उसे बताया कि वह बिना किसी रुचि और भक्ति के पूर्णिमा का व्रत कर रही थी, जिसके कारण उसके जीवन में दुर्भाग्य का आगमन हुआ है। संत ने उसे सलाह दी कि यदि वो पूर्ण श्रद्धा और समर्पण सहित व्रत का पालन करेगी तो भगवान चंद्रमा की कृपा से उसका अशुभ समय समाप्त हो जाएगा। छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आने वाली शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से किया। पूर्णिमा पर अपने तप और अनुष्ठान के कारण उसने एक शिशु को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो शिशु भी जन्म के पश्चात तुरंत मृत्यु में समा गया। छोटी बहन को ये ज्ञात था कि उसकी बड़ी बहन को भगवान चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त है। उसकी बहन उसके शिशु को पुनः जीवित कर सकती है। इसलिए छोटी बहन ने एक योजना बनाई और अपने शिशु के मृत शरीर को एक कपड़े से ढककर एक छोटी सी शैया पर लिटा दिया। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने के लिए कहा जिस पर शिशु का शव पड़ा था। जैसे ही बड़ी बहन शैया पर बैठने वाली थी, उसी समय उसके वस्त्र उस मृत शिशु को स्पर्श हो गए। उसके प्रभाव से वो बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। बड़ी बहन बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। अपनी छोटी बहन को इतनी लापरवाही से शिशु को शैया पर लिटाने के लिए डांटने लगी। उस समय छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि जन्म के समय ही शिशु की मृत्यु हो गई थी। उसकी बड़ी बहन के स्पर्श से शिशु फिर से जीवित हो गया है। ये केवल भगवान चंद्रमा की कृपा और पूर्णिमा व्रत की शक्ति का ही प्रभाव था। उस दिन से शरद पूर्णिमा पर व्रत पालन करने की परंपरा शुरू हो गई। धीरे धीरे शरद पूर्णिमा का व्रत लोकप्रिय हो गया और लोग पूरे अनुष्ठान के साथ इस पर्व को मनाने लगे। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।